हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वरकम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है लॉजिकल रीजनिंग सेशन 2। तो रीजनिंग कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से कम टाइम में, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। 8 गर्ल्स, दिया, जिया, मिया, निया, पिया, टिया, सिया एंड रिया, वाओ, going on a science excavation trip from their school on two different dates of the month 16th and the 27th of month January, February, September and October. All information is not necessary in the same. Okay, ठीक है। तो महीना क्या क्या है? जनवरी, फरवरी, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है। डेट क्या क्या है? 16th और 27th। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो चुका है। ठीक है। 16, 27 जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, देखिए हम लोग इधर डेट लिख रहे हैं, मतलब कितना दिन का महीना है वो लेते हैं पहले। ये 31 दिन का महीना है। ये पकड़ लीजिए 28 दिन का महीना है। 29 का भी हो सकता है लेकिन 28 पकड़ लीजिए। ये सितंबर, सितंबर कितना दिन का महीना है? 30 दिन का है। अक्टूबर 31। ठीक है। अभी बोलते हैं क्या लिखा है। जिया गोज ऑन द ट्रिप इन द मंथ्स व्हिच हैव नाइदर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज और अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज। अच्छा, जिया इसका मतलब मैक्सिमम, मतलब 31, 31 इधर भी नहीं गया है। और मिनिमम ये 28 होगा भी तो भी मिनिमम होगा, 29 होगा तो भी मिनिमम होगा। ठीक है। तो मिनिमम इधर भी नहीं गया है। तो जिया किधर गया है? अच्छा, ये जिया, डिया, मिया को हम लोग डी जी एम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है। तो जिया किधर गया है? सितंबर में जाएगा, तो जी इधर हम लिख के रखते हैं पहले। ठीक है। जी हम लोग इधर लिख के रखते हैं। ओनली टू गर्ल्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप बिटवीन जिया एंड मिया। ओके। जिया, जिया का जी हम लोग इधर लिख के रखते हैं पहले। दो कंडीशन लिख के रखते हैं। टू गर्ल्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप बिटवीन जिया एंड मिया। अच्छा, एक दो और एक जिया इधर बैठेगा। क्यों बैठेगा? देखिए, एक दो मिया इधर भी हो सकता है, एक दो मिया इधर भी हो सकता है। टू गर्ल्स है ना, तो इधर भी मिया हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी। एक दो इधर नहीं हो सकता, एक दो इधर ऊपर ही बैठेगा। ठीक है। दिया गोज ऑन द ट्रिप आफ्टर जिया बट नॉट ऑन एन ऑड डेट। ओके। दिया जिया के बाद में गया है लेकिन ऑड डेट पे नहीं गया है, तो दिया जिया के बाद में जाएगा तो इधर ऑड डेट पे नहीं होगा, तो इधर होगा ही दिया। जिया के बाद गया है, ऑड डेट पे नहीं होगा, तो इधर होगा ही दिया। जिया के बाद गया है और ऑड डेट पे नहीं होगा, तो ये दोनों ही ऑड डेट है, तो दिया इधर होगा ही। ठीक है। ओनली थ्री गर्ल्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप बिटवीन निया एंड सिया। ओके। निया और सिया के बीच में थ्री गर्ल है। इधर साइड में छोटा करके लिख के रखते हैं। निया, एक, दो, तीन। थ्री, तीन जन है निया और सिया के बीच में। हमें पता नहीं निया नीचे है या ऊपर। याद है ना, पहला वीडियो में बोला था हम दोनों ही कंडीशन लिख के रखेंगे। इधर सिया बैठेगा, इधर तब निया बैठ जाएगा। ठीक है। ये समझने के लिए आप, ठीक है ना, समझ सक रहे हो ना? ठीक है, चलिए।
तो ये कंडीशन हमको दिया है, ये अभी पुट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। ओके, ओनली 3 गर्ल्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप बिटवीन निया एंड सिया। सिया हु गोज ऑन द ट्रिप बिफोर टिया। अच्छा, सिया टिया के पहले गया है, इधर हम साइड में इधर लिख के रखते हैं सिया बिफोर टिया, ठीक है। पिया goes on the trip before Tia, but neither of them will go on the trip on an even number dates nor October. Okay, पिया goes on the trip before Tia. पिया भी टिया से पहले है, ठीक है। पिया भी टिया से पहले है, ठीक है। बट नाइदर ऑफ देम, पिया और टिया के दोनों ही विल गो ऑन द ट्रिप ऑन इवन नंबर डेट्स नॉट अक्टूबर। ओके, तो फिर ये दोनों ऑड डेट में होगा, तो ये दोनों क्या होगा, 27 इधर लिख के रखते हैं, 27 डेट में होगा, जिधर भी बैठेगा 27 में बैठेगा, और अक्टूबर में नहीं होगा। तो इधर हम पी और टी लिख के क्रॉस करके रखते हैं, ठीक है। अक्टूबर में नहीं होगा, इधर भी हो सकता है अभी, ठीक है। रिया गोस ऑन द ट्रिप आफ्टर टिया। रिया गोस ऑन द ट्रिप आफ्टर टिया। रिया अभी टिया के बाद में है, ठीक है। तो अभी हम लोग, हमको जितना भी कंडीशन है अभी इधर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इधर क्या बोल रहे हैं, सिया टिया के ऊपर है और टिया टिया के नीचे रिया है, ठीक है। सिया टिया के ऊपर होगा, तो निया और सिया देखते हैं इधर। अगर निया बिठाएंगे तो 1 2 3, इधर सिया नहीं बैठ सकता, तो निया को एक घर नीचे उतारना पड़ेगा। अगर निया इधर बैठाएंगे 1 2 3, सिया इधर बैठ सकता है। अभी देखिए सिया टिया के ऊपर है, इधर कहाँ पर भी आप टिया नहीं बैठा सकते, तो सिया को आप ऑटोमेटिकली ऊपर बैठाना ही पड़ेगा। तो सिया किधर बैठेगा, इधर 1 2 3, इधर बैठेगा निया। सिया किसके ऊपर है, टिया के, और टिया किसके ऊपर है, रिया के, ठीक है। तो इधर क्या होगा, टिया और इधर होगा रिया, ठीक है। अभी देखिए इधर टी और पी 27 दिया है, इधर टी तो 16 में बैठ रहा है, तो ये वाला कंडीशन नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इधर निया बैठाएंगे तो 1 2 3, सिया इधर बैठेगा, सिया के नीचे टिया बैठेगा, टिया के नीचे रिया बैठेगा, तो रिया के लिए जगह नहीं है। देखिए अगर निया हम लोग इधर बैठाएंगे 1 2 3, सिया को अगर हम लोग इधर बैठाएंगे तो 1 2, इधर अगर टिया को भी बैठा देंगे, सिया टिया के ऊपर है, तो इधर अगर टिया को बैठा देंगे, टिया के नीचे भी तो रिया है, तो रिया किधर बैठेगा, इधर टिया को बैठाएंगे तो इधर अगर टिया को बैठाएंगे तो रिया किधर बैठेगा, जगह नहीं है, इसके लिए ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हम लोग निया को नहीं बिठा सकते, 1 2 3, तो इधर सिया को बिठा के देखते हैं पहले, ठीक है। तो इधर सिया को बिठाते हैं, 1 2 3, ठीक है, निया इधर बैठ जाएगा, ठीक है। सिया के नीचे टिया है और टिया के नीचे रिया है, ठीक है। अभी देखिए टिया और पिया दोनों ही 27 पे होगा और अक्टूबर पे नहीं होगा। तो देखिए पिया को अगर इधर हम बैठाएंगे तो टिया को हम अगर इधर बैठा सकते हैं, देखिए पिया को इधर बैठाते हैं, अक्टूबर पे नहीं है। टिया को इधर बैठाते हैं, अक्टूबर पे नहीं है। देखिए दोनों 27 पे भी जा रहा है, और रिया टिया के नीचे होगा, तो रिया इधर बैठा देता है। ये कंडीशन पूरा पूरी एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमें थर्ड कंडीशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका थर्ड कंडीशन इधर होता है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये नहीं होगा, देखिए अगर निया इधर बैठाएंगे, इधर अगर निया बैठेंगे 1 2 3, सिया इधर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ये तो कंडीशन नहीं हो रहा है, सिया पे भी नहीं होगा। निया अगर इधर बैठाएंगे, निया अगर इधर बैठाएंगे 1 2 3, सिया इधर नहीं बैठेगा। निया अगर इधर बैठेंगे 1 2 3, सिया इधर बैठेगा, लेकिन सिया के नीचे टिया नहीं होगा, तो आपको सिया इधर बैठाना पड़ेगा,
1 2 3 निया इधर बैठाना पड़ेगा। सिया के नीचे टिया तो बैठ जाएगा, लेकिन टिया के नीचे रिया का लेकर कोई जगह नहीं है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली गायब हो जा रहा है, यही रह रहा है। ठीक है, तो आपके पास अपना चार्ट रेडी है, कौन किधर किधर बैठा है, ये सिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who will go on the trip on 16th of any month? Okay, 16th of any month. SMND, SMND देखते हैं ऑप्शन में क्या है। SMND इन है, मतलब निया। ठीक है, 16 में निया है, 16 में। ठीक है, ये निया निया है। हम लोग पहला वाला अक्षर लेके अभी काम कर रहे थे, ताकि टाइम भी बचे और जगह भी। ठीक है, तो ये एन जो है वो निया है, ऑप्शन 4। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। हु गोज ऑन द ट्रिप एग्जैक्टली बिफोर लास्ट? देखिए, एग्जैक्टली बिफोर लास्ट, इसका मतलब ये लास्ट है, एग्जैक्टली बिफोर मतलब डी मतलब दिया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 2, दिया। ठीक है, तीसरा सवाल देखते चलिए। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फ्रॉम अ ग्रुप, which one of the following does not belongs to that group? Okay, पिया सिया टिया मिया। ओके, पिया सिया के बीच में देखते हैं पहले। ठीक है, पिया और सिया के बीच में देखते हैं पहले क्या है। ठीक है, पिया 27 पे है, जनवरी पे है, और सिया एक ही महीने पे है। पिया और सिया दोनों एक ही महीने पे है। ठीक है, टिया और मिया देखते हैं। टिया और मिया भी एक ही महीने पे है, दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई भी नहीं होगा। रिया और दिया के बीच में देखते हैं चलिए। रिया और दिया भी दोनों ही एक ही जगह पे है, एक ही मतलब महीने पे है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मिया और पिया को देखते हैं, ऑप्शन 4, मिया और पिया। मिया फरवरी महीने पे है और पिया जनवरी महीने पे है। देखिए, पिया जनवरी महीने पे और मिया फरवरी महीने पे है, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही होगा। हमें फिफ्थ ऑप्शन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या है? हु गोज ऑन द ट्रिप आफ्टर जिया? अच्छा, जी के बाद में कौन है? ठीक है, देखते हैं। जी के बाद में दिया है, ऑप्शन में दिया कहाँ पे है देखते हैं चलिए। डी है, इसका मतलब दिया। टिया पिया निया सिया, दिया कहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन 5, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हु गोज ऑन द ट्रिप ऑन 27th of February? अच्छा, 27 फरवरी में कौन गया देखते चलिए। 27 फरवरी में टिया, टी फॉर टिया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, टिया। ठीक है, आपको देखिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन इधर दिया जाएगा वो आप इधर पुट करेंगे, आप अपना कंडीशन इधर लिख लेंगे, उधर पुट करेंगे, आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका बाएं हाथ का खेल है सब कुछ। ठीक है, देखते रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 boxes are kept one above another to make up a stack. The topmost box is numbered as 8 while the bottommost box is numbered as 1. Okay, अच्छा, जो ऊपर वाला बॉक्स है वो नंबर 8 होगा, उसका नीचे 7, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये है आपका स्टैक, रेडी है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। ओके, अच्छा, हम लोग
कुछ कंडीशन के लिए हम लोग बना लेते हैं बॉक्स, 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, चलिए। क्या बोला है? डेयरी मिल्क इज फील्ड इन फिफ्थ नंबर बॉक्स। अच्छा, डेयरी मिल्क को हम लोग डीएम लिखते हैं। डेयरी मिल्क फिफ्थ नंबर बॉक्स में है, ठीक है। दो कंडीशन लेकर हम लोग पहले चल रहे हैं। डेयरी मिल्क फिफ्थ नंबर बॉक्स में है, ठीक है। द बॉक्स ऑफ मिल्की बार इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स ऑफ पोलो एंड एक्लियर्स। अच्छा, मिल्की बार जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन किसके किसके है? बॉक्स ऑफ द बॉक्स ऑफ मिल्की बार एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स ऑफ पोलो एंड एक्लियर्स। अच्छा, पोलो और एक्लियर्स के बीच में है मिल्की बार। ठीक है, तो एक्लियर्स ऊपर भी बैठ सकता है, पोलो नीचे बैठेगा फिर। तो पोलो और एक्लियर्स के बीच में मिल्की बार है, ठीक है। टू बॉक्सेस आर केप बिटवीन द बॉक्स ऑफ मिल्की बार्स, सॉरी, बॉक्स ऑफ एक्लियर्स एंड स्नीकर्स, ठीक है। अच्छा, मिल्की बार इज नॉट फील्ड इन एन ऑड नंबर बॉक्स। अच्छा, मिल्की बार इवन नंबर बॉक्स में होगा फिर, ठीक है। अच्छा, मिल्की बार को हम लोग इवन नंबर बॉक्स पे लिख लेते हैं। देखिए, हम लोग 8 नंबर बॉक्स में लिखा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर या तो पोलो होगा या तो एक्लियर्स होगा, क्योंकि पोलो और एक्लियर्स के बीच में मिल्की बार है, तो मिल्की बार 8 नंबर पर कभी भी नहीं हो सकता, 6 नंबर पे हो सकता है, ठीक है। मिल्की बार 4 नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है। और मिल्की बार 2 नंबर पे हो सकता है, ठीक है। इधर डेयरी मिल्क बैठेगा 5th नंबर पे, ठीक है। मिल्की बार को पहले ठीक करके लिख लेते हैं। मिल्की बार, ओके। टू बॉक्सेस आर केप बिटवीन द बॉक्स ऑफ एक्लियर्स एंड स्नीकर्स, ओके। एक्लियर्स और स्नीकर्स के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। एक्लियर्स और स्नीकर्स के बीच में 2 बॉक्स है। एक्लियर्स ऊपर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी। स्नीकर्स भी ऊपर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी, ठीक है। किटकैट इज नॉट फील्ड इन एन इवन नंबर बॉक्स। अच्छा, किटकैट जो है वो ऑड नंबर पे बैठेगा, ओ करके लिख के रखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर पे बैठेगा। द बॉक्स ऑफ कॉफी बाइट इज समवेयर अबव द बॉक्स ऑफ 5, ओके। कॉफी बाइट किधर बैठेगा? कॉफी बाइट इधर बैठेगा। कॉफी बाइट, कॉफी बाइट 8 7 या तो 6 नंबर पे बैठेगा, ठीक है। मिंटोस इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट प्लेस, ओके। मिंटोस इधर कभी भी नहीं बैठेगा, ठीक है। द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क इज नॉट अबव द बॉक्स ऑफ स्नीकर्स।
डेयरी मिल्क इज नॉट अबव द बॉक्स ऑफ स्नीकर्स। अच्छा, इधर इसका मतलब स्नीकर्स भी बैठेगा, ठीक है, तो कॉफी वाइट के साथ स्नीकर्स भी लिख के रखते हैं। डेयरी मिल्क के ऊपर ही बैठेगा स्नीकर्स, तो इधर स्नीकर्स भी बैठ सकते हैं इसमें से कहीं से भी, ठीक है। अच्छा, द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क इज नॉट अबव, अच्छा, मिंटोस इज नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द किटकैट। अच्छा, मिंटोस इधर भी नहीं बैठेगा, मतलब ऊपर एकदम किटकैट के ऊपर नहीं बैठेगा, एकदम किटकैट के नीचे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर स्नीकर्स स्नीकर्स को बैठा के देखते हैं, पहले स्नीकर्स और एक्लेयर्स के बीच में हम लोग मिल जाएगा फिर। स्नीकर्स अगर इधर बैठाएंगे, एक दो, एक्लेयर्स इधर नहीं बैठ सकता, तो स्नीकर्स को आपको इधर बैठाना ही पड़ेगा। एक दो, एक्लेयर्स आपको मिल गया, ठीक है। एक्लियर्स और मिल्की पोलो के बीच में मिलकर एक, इधर मिल्की बार है, इधर पोलो हो जाएगा, तो कॉफी वाइट के लिए इधर जगह नहीं बचा, तो ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कट जा रहा है, देखिए। मिल्की बार एक्लियर्स और पोलो के बीच में होगा, अगर एक जगह मिल्की बार एक्लियर्स के बीच में खाली है, तो इधर भी एक जगह खाली होगा, पोलो इधर बैठेगा। स्नीकर्स को हम लोग इधर बैठा ही चुका है पहले, और इधर कॉफी वाइट के लिए फिर जगह नहीं बचा, तो ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इधर बैठा के देखते हैं, स्नीकर्स इधर बैठेंगे, एक दो नहीं होगा, ठीक है। अगर स्नीकर्स को हम इधर बैठाएंगे तो एक दो नहीं होगा, ठीक है। स्नीकर्स को अगर इधर बैठाना ही पड़ेगा फिर, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, स्नीकर्स को इधर बैठाना ही पड़ेगा, तो स्नीकर्स के स्नीकर्स और एकलेस के बीच में कौन सा कितना जगह होगा, दो। एक दो, इधर एकलेस नहीं होगा, एक दो, एकलेस इधर बैठेगा, ठीक है। तो एक्लियर्स इधर बैठेगा, तो एक्लियर्स के और एक्लियर्स के ऊपर ही मिल्की बार है, तो इधर पोलो है ना, होना चाहिए था, क्योंकि एक्लियर्स और पोलो के ठीक बीच में ही मिल्की बार है, तो इधर पोलो अगर नहीं बैठेगा तो ये कंडीशन भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। देखिए, इधर डेयरी मिल्क है, इधर मिल्की बार है, ठीक है। अभी देखिए, स्नीकर्स को अगर इधर बैठेंगे, एक दो, इधर जगह नहीं होगा, स्नीकर्स को इधर बैठेंगे, एक दो इधर हो जाएगा, ठीक है। स्नीकर्स का एक दो इधर एक्लियर्स बैठेगा, ठीक है, तो इधर पोलो बैठ जाएगा, ठीक है। अगर स्नीकर्स को इधर बैठेंगे, एक दो, तो इधर एक्लियर्स बैठेगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, चलिए। स्नीकर्स को इधर बैठेंगे तो नहीं होगा, स्नीकर्स को इधर बैठाते हैं, एक दो, ठीक है जी, ठीक है। तो एक्लियर्स इधर बैठेगा, ठीक है। तो आपका एक्लियर्स इधर बैठेगा, एक्लियर्स और पोलो के बीच में है मिल्की बार, तो एक्लियर्स इधर बैठेगा, एक इधर नहीं होगा, तो पोलो का जगह नहीं है, देखिए एक जगह खाली है मिल्की बार और एक्लियर्स के बीच में, तो पोलो और मिल्की बार के बीच में भी एक जगह खाली होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारा कट जाएगा। तो स्नीकर्स को हम लोग इधर बैठा के देखते हैं फिर, एक दो, एक्लियर्स इधर होगा, एक्लियर्स इधर होगा, तो पोलो आपका अपने आप इधर बैठ जाएगा, ठीक है। किट कैट ऑड पोजिशन में होगा और मिनटॉस के आसपास नहीं होगा, ठीक है। देखिए, कॉफी वाइट को आप इधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी बैठा सकते हैं। किट कैट का देखते हैं, किट कैट ऑड पोजिशन में होगा, खाली है 4 नंबर जगह, 7 नंबर, किट कैट ऑटोमेटिकली इधर होगा, ठीक है। जगह बचा ही है, कॉफी वाइट इधर हो जाएगा, फिर कॉफी वाइट इसके अंदर ही होगा, तो कॉफी वाइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉफी वाइट इधर हो जाएगा, तो आपका मिंटॉस बचा, मिंटॉस, तो मिंटॉस आपका इधर बैठ जाएगा, आपका तो फिर चार्ट रेडी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, देखिए।
पहला क्या दिया है, पोलो थर्ड बॉक्स। क्या पोलो आपका थर्ड बॉक्स में है, देखते हैं चलिए। पोलो आपका 8 नंबर बॉक्स पे है, ये कंडीशन नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्लियस फर्स्ट बॉक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, पोलो आपका ये आपका चार्ट है, पोलो थर्ड बॉक्स बोल रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन, थर्ड बॉक्स में एक्लियर्स है, ठीक है, नहीं होगा। सेकंड कंडीशन दिया एक्लियस फर्स्ट बॉक्स, एक्लियस थर्ड बॉक्स में है, नहीं होगा। थर्ड दिया है मेंटोस 8 बॉक्स, 8 बॉक्स में कॉफी बाइट है, नहीं होगा। स्नीकर्स 6 बॉक्स, स्नीकर्स 6 बॉक्स इज फॉर स्नीकर्स, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, स्नीकर्स 6 बॉक्स, तो ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द बॉक्स ऑफ किटकैट एंड मिल्की बार। ओके, किटकैट और मिल्की बार के बीच में कितना बॉक्स है, 1 2 3 4, एम बी फॉर मिल्की बार, के फॉर किटकैट, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 1, आंसर होगा 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which box is kept between the box of sneakers and Mentos? ओके, स्नीकर्स और मिंटोस के बीच में कौन सा बॉक्स है, मिंटोस स्नीकर्स, डीएम, इसका डीएम का मतलब डेयरी मिल्क, ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच चॉकलेट इज फील्ड इन द टॉप मोस्ट बॉक्स। अच्छा, टॉप मोस्ट पे कॉफी बाइट है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखते चलिए, मिंटोस इज फील्ड इन विच बॉक्स। अच्छा, मेंटोस कौन से बॉक्स में है, मेंटोस आपका फोर्थ बॉक्स में है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन 2, फोर्थ बॉक्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देयर आर 10 persons sitting in 2 parallel rows, 5% Mini, Chetan, Sahil, Dolly and Pinky, okay, and other 5 Avi, Neil, Rahil, Ravi and Lucky are facing south। अच्छा, साहिल डॉली पिंकी आर फेसिंग नॉर्थ, अच्छा फेसिंग नॉर्थ मतलब इधर, और फेसिंग साउथ मतलब इधर, ठीक है। अभी नॉर्थ में कौन कौन है, मिनी, चेतन, ठीक है, साहिल, डॉली और पिंकी, और साउथ की तरफ मुंह करके कौन कौन है, अभी, नील, देखिए राहिल को इधर हम लोग पूरा नाम ही लिखते हैं क्योंकि आर करके रवि भी है, तो राहिल को राहिल ही लिखते हैं, राहिल, रवि और लकी, लकी को एली लिखते हैं, चलिए ठीक है। each person from one row faces exactly one person from the other row but not necessarily in the same order। अच्छा, हर एक आदमी की तरफ मुंह करके बैठा है, लेकिन कौन किसके तरफ मुंह करके बैठा है ये हमें पता नहीं, वो हम पता लगाएंगे ये पढ़ के अभी, ठीक है। 2 people sit between मिनी एंड पिंकी हु सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अच्छा पिंकी एक्सट्रीम एंड पे है, चलिए, तो पिंकी नॉर्थ पे है, पिंकी को पहले हम लोग इधर बैठाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर पिंकी को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ये दो कंडीशन आपको मिल सकता है, क्योंकि पिंकी अगर एक्सट्रीम एंड पे होगा तो इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो टू पीपल सीट बिटवीन मिनी एंड पिंकी, तो एक दो, इधर पिंकी बैठेगा तो मिनी इधर बैठेगा, एक दो, इधर पिंकी बैठेगा तो मिनी इधर बैठेगा, ठीक है। नील फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पिंकी, नील फेसेस द इमीडिएट नेबर, अभी पिंकी का इमीडिएट नेबर सिर्फ ये हो सकता है, तो इसको नील फेस कर रहा है तो नील इधर बैठेगा। इधर भी पिंकी का इमीडिएट नेबर ये है, इसको नील फेस कर रहा है तो नील इधर बैठेगा, ठीक है। रवि फेसेस साहिल, अच्छा इसको साइड में हम लोग लिख के रखते हैं, रवि, रवि ऊपर है, रवि को आर भी लिखता है, ठीक है। रवि फेसेस साहिल, राहिल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ लकी, अच्छा राहिल, राहिल को आर एल लिखता है, राहिल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ लकी। अभी देखिए लकी नॉर्थ साउथ पे देख रहा है, तो लकी का राइट साइड इस तरफ होगा, देखिए लकी इधर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ लकी, एक दो, लकी का राइट साइड इस तरफ होगा, क्योंकि लकी इधर फेस करके बैठा है, ठीक है, ठीक है। नाइदर राहिल नॉर नील फेसेस डॉली, नाइदर राहिल नॉर नील फेसेस डॉली, अच्छा राहिल भी डॉली को नहीं फेस कर रहा है, ठीक है, और नील भी डॉली को नहीं फेस करेगा, तो इधर भी डॉली नहीं बैठेगा, ठीक है, डॉली इधर भी नहीं बैठेगा, ठीक है, और डॉली इधर भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग राहिल और लाकी का जो कंडीशन है वो पुट करके देखते हैं, सॉरी पहले रवि और साहिल का कंडीशन पुट करके देखते हैं। अच्छा रवि और साहिल को आप इधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर इधर बैठाएंगे तो राहिल और लकी का जो है, देखिए रवि को आर ही लिखता है पहले, रवि छोटा करके लिख के रखता है, रवि और साहिल को अगर इधर बैठाएंगे तो राहिल और लकी का जो है, राहिल लकी इधर नहीं बैठा पाएंगे कहीं भी। अगर लकी इधर बैठाएंगे एक दो, इधर राहिल नहीं बैठ पाएगा, अगर लकी इधर बैठाएंगे एक दो, इधर लकी नहीं बैठ पाएगा, सॉरी राहिल नहीं बैठ पाएगा, और लकी इधर बैठाएंगे तो राहिल वैसे भी नहीं बैठ पाएगा इधर, तो ये कंडीशन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग रवि और साहिल को, रवि को रवि, आर वी रवि, और साहिल को इधर बिठाते हैं, ठीक है। तो फिर इधर बैठेगा, लकी इधर बैठाएंगे तो नहीं बैठ पाएगा, तो लकी इधर बैठेगा, और राहिल को आर एच, राहिल को इधर बैठाते हैं। अब इधर देखिए, रवि को अगर इधर बैठाएंगे, रवि और साहिल को, इधर भी सेम प्रॉब्लम होगा, लकी और राहिल को आप बैठा नहीं पाएंगे, तो रवि इधर बैठेगा और साहिल इधर बैठेगा, तो इस हिसाब से लकी इधर बैठेगा तो राहिल इधर बैठेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी डॉली को पुट करके देखते हैं, डॉली को आप इधर नहीं बैठा सकते, ठीक है, और डॉली को राहिल, राहिल के साथ नहीं मतलब राहिल फेस नहीं कर रहा है, तो डॉली इधर भी नहीं बैठेगा, डॉली इधर भी नहीं बैठेगा, डॉली को बिठाने का जगह नहीं है, इधर डॉली को हटाना पड़ेगा इधर से, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन कट जा रहा है, ठीक है। डॉली इसका मतलब इधर बैठेगा, बचा क्या इधर, पी एम डी एस हो गया, तो चेतन मतलब सी बचा, और इधर क्या हुआ, राहिल, राहिल हो गया, नील हो गया, लकी हो गया, रवि हो गया, तो बचा क्या, अभी, तो ए रह गया। तो आपके पास आपका रेडी है चार्ट, अभी क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स ऑपोजिट टू राहिल, राहिल के ऑपोजिट में कौन है, राहिल आर एच मतलब राहिल, राहिल के ऑपोजिट में पी, पी का मतलब कौन, पिंकी, ठीक है, राहिल के ऑपोजिट में है पिंकी, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन टू। सेकंड क्वेश्चन देखते चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लकी, लकी फेसेस डॉली, ऑप्शन वन है लकी फेसेस डॉली, ये ट्रू है, इसके साथ और भी कोई ऑप्शन देखते हैं चलिए, हाँ ऑप्शन है बोथ वन एंड टू है, ये देखते हैं चलिए। लकी सीट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, ऑप्शन वन तो करेक्ट है, लकी सीट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, ऑप्शन टू देखते हैं चलिए, हाँ लकी रो के मिडिल में ही बैठा है, देखिए इसके बाएं तरफ भी दो है, सॉरी इसका बाएं तरफ इधर होगा क्योंकि साउथ में फेस करके बैठा है, तो इसके बाएं तरफ भी दो है
दाएं तरफ भी दो है, तो ये मिडिल में ही है। ऑप्शन दो भी करेक्ट है। अभी ऑप्शन थ्री चेक करके देखते हैं। लकी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ अभी। अच्छा, लकी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ अभी। अभी साउथ में फेस करके बैठा है, अभी का इमीडिएट राइट फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब ये साइड हो जाएगा, लकी इमीडिएट राइट ऑफ अभी है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन फाइव होगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉली? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉली कौन है, देखते हैं, चलिए। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉली, ये नॉर्थ में मुंह करके बैठा, तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा। एक दो, पिंकी है सेकेंड टू द लेफ्ट। डॉली का सेकेंड टू द लेफ्ट में पिंकी है, पिंकी ऑप्शन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर आर अलाइक इन सम वे, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। नील, अभी, चेतन, मिनी, साहिल। ओके, नील अभी, नील अभी, चेतन, मिनी, साहिल। देखिए नील नील बीच में कहीं पे एक बार कहीं पे बैठा है, ठीक है, अभी भी बीच में ही कहीं पे एक जगह बैठा है। नील अभी, चेतन भी एक सेम जगह पे है, मिनी भी सेम जगह पे। देखिए साहिल एक्सट्रीम साइड पे है, सिर्फ साहिल ही इधर अलग एक जगह ले रहा है, वो है एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? साहिल। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फाइव, साहिल। चलिए पांचवा क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन राहिल एंड रवि? अच्छा, राहिल एंड रवि के बीच में कितना आदमी है, देखते चलिए। राहिल और रवि के बीच में एक दो तीन, तीन आदमी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री थ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नाइन पर्सन, बीरेश, पारुल, स्वप्ना, कुतुब, छाया, दामिनी, अमन, तुषार एंड रहीम आर सिटिंग इन अ लाइन एंड ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉट नेसेसरी इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ठीक है, देखिए हम लोग इधर भी नेम का पहला अक्षर ले लेंगे, ठीक है, सबका अलग अलग है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। दो कंडीशन लिख के रखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। ठीक है, रहीम इज सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सपना। ये लिख के रखते हैं, रहीम आर सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सपना। ठीक है, ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन छाया एंड पारुल, हु सीटिंग, पारुल हु इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दामिनी। अच्छा, पारुल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दामिनी है, ठीक है, और पारुल और छाया के बीच में दो पर्सन है, तो दो कंडीशन लिख के रखते हैं इधर। चलिए पारुल और दामिनी को लिखते हैं। दामिनी के लेफ्ट साइड में ही पारुल है, तो इधर दो कंडीशन होगा। छाया और पारुल के बीच में दो पर्सन है, तो इधर छाया बैठ सकता है एक। ठीक है, एक दो, या तो इधर छाया बैठ सकता है। ठीक है, छाया इज सीटिंग इन द मिडिल ऑफ द लाइन। अच्छा, एक दो तीन चार, इधर छाया बैठेगा। एक दो तीन चार, छाया इधर बैठेगा। देखिए, इधर भी चार आदमी है, इधर भी चार आदमी है। ठीक है, छाया के मिडिल ऑफ द लाइन छाया बैठेगा। कुतुब इज सिटिंग विथ अमन बट वन ऑफ द प्लेसेस टू द राइट ऑफ दामिनी। कुतुब अमन के साथ बैठा है, ठीक है, कुतुब बैठा है अमन के साथ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुतुब है वन ऑफ द प्लेस राइट ऑफ दामिनी। ठीक है, ठीक है। अमन इज नॉट सिटिंग नियर तुषार एंड रहीम। अमन तुषार और रहीम के साथ नहीं बैठेगा। तुषार और रहीम के साथ अमन नहीं बैठेगा। ठीक है,
नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ तुषार, तुषार के राइट में कोई नहीं है तो तुषार इधर ही बैठेगा, ठीक है। रहीम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बीरेश, रहीम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बीरेश, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन मिल चुका है। अभी देखिए एस को अगर इधर पुट करेंगे, एक दो जगह छोड़ के आर इधर बैठ सकता है, एक जगह छोड़ के बी इधर बैठ सकता है, हो सकता है ये। अगर एस इधर बैठाएंगे एक दो जगह छोड़ के नहीं होगा, एस इधर बैठाएंगे एक दो जगह छोड़ के आर इधर बैठेगा, एक जगह छोड़ के बी, ये भी हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। एस इधर बैठाएंगे, इस इधर भी सेम ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी को पकड़ के चलते हैं, चलिए। सी को अगर इधर बैठाएंगे तो एक एक जगह छोड़ के अगर पी डी लेंगे, ये भी हो सकता है। एक जगह छोड़ के हम लोग पी डी भी ले सकते हैं, या तो हम लोग इधर से एक जगह छोड़ के डी पी ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग सी के साथ कर सकते हैं। अभी देखते हैं, अगर इसको इधर बैठाएंगे तो एक दो आर इधर बैठेगा, एक जगह छोड़ के बी, सिर्फ यही हो सकता है और कोई कंडीशन नहीं होगा। एक दो आर और बी, क्योंकि इसके बाद में हर जगह पे आदमी बैठ चुका है, तो सिर्फ यही कंडीशन होगा, ठीक है। अगर इसको इधर बैठाएंगे एक दो आर, एक जगह छोड़ के बी, ये हो सकता है। इसको इधर बैठाएंगे एक दो आर, एक जगह छोड़ बी, नहीं होगा, एक ही कंडीशन होगा। तो इसको इधर बैठाएंगे एक दो आर, एक जगह छोड़ के बी, ठीक है। डी के राइट साइड में क्यू और ए होगा, डी के राइट साइड पे जाएगा, जगह ही नहीं है इधर, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली कट जाएगा, डी के साइड में क्यू और ए होगा। अभी देखिए ए मतलब कौन, ए मतलब अमन, अमन तुषार के साथ नहीं बैठेगा, तुषार और रवि के साथ अमन, सॉरी, तुषार और रहीम के साथ अमन नहीं बैठेगा, तो अमन इधर नहीं बैठेगा, तो अमन इधर बैठेगा। तो अमन के साथ कुतुब बैठेगा, तो कुतुब इधर बैठेगा, तो कुतुब इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो मिल चुका है, कैसे ऑर्डर में सब लोग बैठे हैं वो मिल चुका है आपको। अभी क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन स्वप्ना एंड कुतुब, स्वप्ना और कुतुब के बीच में कितना आदमी है, एक, ये स्वप्ना है और ये कुतुब है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः आदमी है। ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 6, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते चलिए। हु इज सिटिंग बिटवीन पारुल एंड रहीम, पारुल और रहीम के बीच में कौन बैठा है। देखिए पारुल और रहीम के बीच में डी है, डी फॉर दामिनी, ठीक है। तो पारुल और रहीम के बीच में ऑप्शन 4 दामिनी बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ तुषार, अच्छा तुषार के फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, तुषार इधर, फिफ्थ टू द लेफ्ट मतलब एक दो तीन चार पाँच, रहीम, फिफ्थ टू द लेफ्ट में रहीम बैठा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं चलिए। हु अमोंग देम इज और आर नेबर्स ऑफ बीरेश, अच्छा बीरेश के नेबर कौन है देखते चलिए। बीरेश का नेबर सी और ए, सी मतलब छाया और ए मतलब अमन, बीरेश का नेबर छाया और अमन, देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन 1 छाया, ऑप्शन 3 अमन, ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 3, तो ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि छाया और अमन दोनों ही है बीरेश के साथ बैठे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कुतुब, कुतुब के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, कुतुब के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, चलिए देखते हैं। कुतुब के इमीडिएट राइट में बैठा है तुषार, चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 people A, B, C, D, J, K, L and M are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides, अच्छा ठीक है। स्क्वायर टेबल है एक, अच्छा हमेशा एक एक्स्ट्रा कंडीशन बना के रखिएगा, ठीक है। मैं करता हूँ ऐसा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा,
ठीक है। People who are sitting at the corner are facing away from the center while people sitting in the middle are facing the center। अच्छा, मिडिल में जो लोग बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, मिडिल में जो बैठा है सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है। और जो लोग कॉर्नर की तरफ है वो लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवालों में आप पहले ढूंढेंगे किसी एक को, अगर कहीं पर्टिकुलर जगह में बोल दिया है अगर मिडिल या तो कॉर्नर, तो ऐसे आपको करने में आसानी होगा। अगर नहीं बोला है तो आपके लिए दो कंडीशन है, आप पुट करके बैठा सकते हैं, किसी एक को अगर कॉर्नर में बैठाते हैं तो किसी एक को मिडिल पे बिठाएंगे, ठीक है। तो इधर हम ढूंढते हैं पहले किसी को पर्टिकुलरली दिया है कि नहीं। C sits second to the right of L. Only 1% sits between C and M when counted from the right of C. Okay. A is not an immediate neighbor of M. B faces D, who sits immediate to the left of K. K sits at one of the corners. अच्छा, K बोल रहा है इधर one of the corner में K है, ठीक है। तो हम लोग ये बैठा पाएंगे, ठीक है। जिधर भी आप बैठा सकते हैं, किधर भी, ये आपका मर्जी है। मैं इधर बैठा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट से पढ़ते हैं फिर, इससे आसानी होगी। देखिए, B faces D who sits immediate left of K. D immediate left of K. K बाहर की तरफ फेस करके बैठ, immediate left of K किधर होगा, इधर होगा, D। D faces B, ठीक है। आपके पास ये कंडीशन मिल चुका है, ठीक है। A is not an immediate neighbor of M। अच्छा, only one person sit between C and M। C sits second to the right of L। अच्छा, A is not immediate neighbor of M। A और M साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। ए और एम साथ में ऐसे भी नहीं बैठेंगे, ऐसे भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एम। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। सी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, ऐसे बिठा के रखते हैं। जो भी होगा साइड वो उसके हिसाब से बैठाएंगे। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, तो हमें याद रहेगा इसके हिसाब से ये है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। ओके। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एम। ओके, सी एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी। अच्छा, देखिए, सी को अगर इधर बैठाएंगे हम लोग, अगर एल को इधर बैठाएंगे, ठीक है, एल के सेकेंड राइट पे सी, इधर नहीं होगा। अगर एल को इधर बैठाएंगे, एल के सेकेंड राइट 1 2 इधर सी होगा, ठीक है। इधर हो सकता है, एल को इधर बैठाएंगे 1 2 सी इधर हो सकता है। एल को इधर बैठाएंगे तो एल 1 2 इधर नहीं होगा। तो आपका दो कंडीशन हो सकता है इधर, देखिए, के डी बी। एल को अगर इधर बैठाएंगे 1 2 इधर नहीं होगा। एल को अगर इधर बैठाएंगे 1 2 सी इधर हो सकता है, तो एक तो एल इधर हो गया। एल को इधर बैठाएंगे तो 1 2 सी इधर हो सकता है। एल को इधर बैठाएंगे तो 1 2 सी इधर नहीं हो सकता। एल को इधर बैठाएंगे तो 1 2 सी नहीं हो सकता है। तो ये दो ही कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये दो ही कंडीशन आपको मिलेगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी। राइट ऑफ सी 1 2, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एम, राइट ऑफ सी। इधर एम नहीं बैठ पा रहा है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा। देखिए, सी का राइट किधर है, इधर। एम को इधर बैठना चाहिए था तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मिला। ए एम के साथ नहीं बैठेगा तो ए इधर बैठेगा। बचा क्या, ए बी सी डी हो गया, जे बचा, जे के एल एम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको, आपका टेबल में कौन किधर बैठा है मिल गया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू जे। के का पोजीशन जे के रिस्पेक्ट क्या है, 1 2 3। थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टू द राइट हो सकता है। थर्ड टू द लेफ्ट या तो फिफ्थ टू द राइट। थर्ड टू द लेफ्ट है, फिफ्थ टू द राइट कहीं पे भी नहीं है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
How many people sit between C and D when counted in a clockwise direction from D? अच्छा, डी सी और डी के बीच में कितने आदमी हैं अगर डी से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग गिने? डी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर से 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन होगा 1 2 3 4, मोर देन 3। देखिए 4 आदमी है तो मोर देन 3 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Four among the five are the same in some way and thus from a group which of the following does not belong to that group? Okay, चलिए देखते हैं सी के एल एम बी, इनमें से कौन सा अलग होगा? देखते हैं सी के एल एम बी, सी के एल एम बी। अच्छा, सी के एल एम तीनों चारों ही कॉर्नर में है, सिर्फ बी मिडिल पे है। सी के एल एम बी में बी अलग है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 5, ऑप्शन होगा ऑप्शन 5 बी। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ए? ओके, ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ के। ए इमीडिएट राइट ऑफ के है कि नहीं देखते हैं, चलिए। इमीडिएट राइट ऑफ के ए है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं, चलिए। ए सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सीट्स सेकंड टू द 1 2, बी इधर है, बी का बी इधर फेस करके है, बी का सेकंड टू द राइट मतलब 1 2, ये भी होगा, ऑप्शन 2 भी होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन 3 क्या है? ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए क्या सी का इमीडिएट नेबर है? ए एल और के का है, सी का नहीं। ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है, 1 और 2 होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों ही होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी? अच्छा, डी का इमीडिएट राइट में जो है उसका सेकंड टू द राइट में कौन है? डी का इमीडिएट राइट पे है एम, उसका सेकंड टू द राइट में मतलब एम इधर फेस करके है 1 2, सेकंड टू द राइट में के, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलिए। 9 people P, Q, R, S, T, A, B, C and D are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing center and some of, अच्छा चलिए सर्कुलर टेबल में है, इसका मतलब 9 पर्सन है ना। चलिए एक या 8 पर्सन का हो गया और ये 9 हुआ। सेम कंडीशन इधर भी लेंगे, ठीक है, दो कंडीशन पहले पकड़ के लिखते हैं, चलते हैं, उसके बाद हम लोग अगर लगेगा तो फिर और कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर इधर किया था तो इधर भी इधर ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ आदमी सेंटर की तरफ फेस करके और कुछ बाहर की तरफ, ठीक है। नॉट मोर देन 2 people सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा, 2 आदमी से ज्यादा पर्सन आसपास नहीं बैठेगा जो एक ही तरफ फेस करके है, ठीक है। टी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अच्छा, पहले पी इधर बैठाएंगे, इधर भी पी बैठाएंगे, थर्ड टू द राइट ऑफ पी टी इज सिटिंग, ठीक है। अगर पी ऐसे करेंगे 1 2 3, थर्ड टू द राइट इधर होगा, ठीक है। अगर पी इस तरफ फेस करेगा, इधर फेस करेगा तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट इधर होगा, ठीक है। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सेकेंड टू द 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अगर ये इस तरफ होगा, ए इधर होगा, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी इधर होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए पहले इसको बाहर की तरफ देखते हैं, ठीक है, इसको पहले बाहर की तरफ देखते हैं। अगर टी इधर बाहर की तरफ फेस करके है, टी का सेकेंड टू द लेफ्ट 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट में
ए बैठा है, ठीक है। और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अच्छा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस इधर बैठेगा एक दो तीन, एस इधर ही बैठ सकता है एक, एस इधर बैठेगा और वहां एक दो तीन, एस इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। चलिए इधर कहीं पे दिया है कि नहीं, टी का अगर फेस कहीं पे दिया है देखते हैं क्वेश्चन में, चलिए ठीक है। अगर टी का फेस दिया है तो हम लोग कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, अगर टी का फेस नहीं दिया है तो कंडीशन हमको चार कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए दो, इसके लिए दो, तो एक दो तीन चार, ठीक है। टी का कुछ अगर दिया हुआ है, देखिए टी करके देखते हैं टी, अच्छा, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी हु फेसेस सेंटर, टी सेंटर में फेस करके बैठा है, ठीक है। अभी ये दे दिया है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट टी का क्या होगा ए, तो ए इधर होगा, ठीक है, ए इधर होगा। सेकेंड टू द लेफ्ट ए इधर होगा, ठीक है। इधर क्या बोला, बी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी मतलब बी इधर होगा, इमीडिएट राइट ऑफ टी मतलब बी इधर होगा, ठीक है। ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अच्छा, अगर एस इधर बैठाएंगे एक दो तीन, एस बाहर की तरफ अगर फेस करके होगा, अगर एस इधर बैठाएंगे एक दो तीन, एस इधर नहीं बैठा सकते, तो एक दो तीन एस इधर बैठाइए, तो एस बाहर की तरफ फेस करके होगा तो ही थर्ड टू द लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर थर्ड टू द लेफ्ट इस तरफ से करना पड़ेगा तो इसको इधर बैठाना पड़ेगा और इसको सेंटर की तरफ करना है, लेकिन इधर भी बैठा हुआ है तो इधर एस नहीं बैठेगा, तो एस इधर ही बैठेगा, इधर देखते हैं, ये थर्ड टू द लेफ्ट एक दो तीन, एस को हम लोग इधर बैठा सकते हैं, ठीक है, इसको इधर बैठा सकते हैं, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में ये है, एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट इधर बी है, ठीक है, इधर बी की जगह पे एस बैठाएंगे और एस को सेंटर की तरफ फेस करेंगे तो इधर ए होगा, लेकिन इधर बी है, एस नहीं बैठा सकते। चलिए इधर एस भी बैठ चुका है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस द सेम डायरेक्शन, अच्छा इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस द सेम डायरेक्शन, इधर देखिए एस बाहर की तरफ फेस करके है, सेम डायरेक्शन इधर बाहर नहीं हो सकता, इधर पहले ही बोल दिया है कि दो आदमी से ज्यादा आदमी एक ही तरफ फेस करके नहीं बैठेगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों अंदर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ होगा तो ये तीनों ही बाहर की तरफ हो जा रहा है, जो कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा है, नॉट मोर देन टू पीपल सिटिंग टुगेदर और फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ओके, ये कंडीशन, तो इसके दोनों की तरफ अंदर होगा। इधर देखिए, इधर इसके जो पी है बाहर है तो ये भी बाहर ही होगा, इमीडिएट नेबर ऑफ इस फेस द सेम डायरेक्शन, ये भी बाहर होगा, तीनों ही बाहर हो रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको पकड़ के चलेंगे हम लोग अभी। Q is sitting second to the right of T, Q is sitting second to the right of T, इधर होगा एक दो, second to the right इधर। D is the immediate neighbor of both Q and S, D is the immediate neighbor of both Q and S, तो D इधर ही बैठेगा, इधर Q है इधर S है, D immediate neighbor of Q and S। The person who sits in the immediate left of B face the same direction to B, अच्छा immediate left of B फेस डायरेक्शन सेम डायरेक्शन टू बी, बी अगर इधर है, इधर जो बैठेगा वो इसी डायरेक्शन में बैठेगा, अगर बी इधर है, अगर बी इस डायरेक्शन में है तो इधर जो बैठेगा वो इस डायरेक्शन में बैठेगा, ठीक है। देखिए अगर बी को हम इधर बैठाएंगे इस डायरेक्शन में तो बी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो रहा है, ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन में, बी को इधर बैठाएंगे तो बी का इमीडिएट लेफ्ट ये क्यू हो रहा है, ये भी बाहर हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अभी ये नहीं देखेंगे, देखते हैं इसके बाद में क्या दिया है। C sits third to the left of R who faces center, C sits third to the left of R, देखिए C और R के लिए यही जगह खाली है, ठीक है। अगर R को इधर बैठाएंगे, R का थर्ड टू द लेफ्ट एक दो तीन इधर होगा, ये नहीं बैठ सकता, तो R इधर ही बैठेगा, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब R को अंदर ही फेस करना होगा, एक दो तीन C इधर बैठेगा, ठीक है। देखिए ये दोनों अंदर की तरफ फेस करके बैठा है तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये दोनों अंदर की तरफ है तो ये ऑटोमेटिकली
बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ, इसका इमीडिएट लेफ्ट, बी का इमीडिएट लेफ्ट सेम ही डायरेक्शन में होगा बोला था इधर, तो ये भी बाहर की तरफ होगा। तो आपको आपका टेबल मिल चुका है, कौन किधर बैठा है ये भी मिल चुका है, हर किसी का डायरेक्शन भी मिल चुका है। अभी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हु सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी इस तरफ फेस करके बैठा है, तो फिफ्थ टू द राइट किधर होगा, एक दो तीन चार पांच, सी बैठा है, फिफ्थ टू द राइट में सी, ऑप्शन होगा फोर, ऑप्शन फोर सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डी। अच्छा, डी और क्यू के बीच में कितने आदमी हैं जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी की तरफ से गिनेंगे, ठीक है। डी का एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, डी और क्यू के बीच में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सात, सॉरी क्यू के बगल का आठ होगा, सात आदमी है डी और क्यू के बीच में, तो ऑप्शन क्या होगा, थ्री फाइव फोर सिक्स, मोर देन सिक्स, सात आदमी है तो मोर देन सिक्स, ऑप्शन फाइव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी इफ टी एंड क्यू इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा, टी और क्यू अपना पोजीशन इंटरचेंज कर चुका है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू देखेंगे, टी नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू देखेंगे। चलिए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू में कौन है, सी, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू में क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दोनों इंटरचेंज कर चुके हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थ्री, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, which of the following does not belong to that group। अच्छा, पहले ये वाला देखते हैं, सी एस, सी एस कैसे है देखते हैं पहले। चलिए सी और एस आसपास में है, सी अंदर की तरफ फेस करके है, एस बाहर की तरफ, ठीक है। सी अंदर की तरफ, एस बाहर की तरफ है, सी और एस आसपास, टी और एस के देखते हैं। चलिए टी और एस आसपास नहीं है, लेकिन इधर टी भी अंदर की तरफ, टी अंदर की तरफ है, एस बाहर की तरफ, इधर भी सी अंदर की तरफ था, एस बाहर की तरफ था, ये कॉम्बिनेशन मेल खाया है, लेकिन सी और एस पास पास है, इधर टी और एस आसपास नहीं है। तो देखते हैं थर्ड वाला क्या है, देखते हैं। चलिए बीपी, बीपी क्या दिया हुआ है, देखिए इधर पूरा ही कंडीशन अलग है, बी बाहर की तरफ, टी अंदर की तरफ, ठीक है। इधर पहले था अंदर की तरफ, दूसरा था बाहर की तरफ, तो इधर साथ में भी नहीं है और एक साथ में नहीं, तो ये कंडीशन पूरा ही अलग जा रहा है, बीपी। चौथा देखते हैं, चलिए क्या है, अंदर बाहर तो है, लेकिन चौथा देखते हैं क्या है, एक कंडीशन अभी भी है, अंदर बाहर तीनों में ही है। ए बी क्या है देखते हैं, चलिए चौथा, ए बी, ए बी क्या है देखते हैं, ए बी, देखिए ये दोनों ही बाहर की तरफ है और आसपास भी नहीं है, ये पूरा ही अलग है। अभी तक जितना भी कंडीशन देखा है, सी और एस का देखिए, एक अंदर एक बाहर, टी और एस का एक अंदर एक बाहर, बी और पी का एक अंदर एक बाहर, लेकिन ए बी में दोनों ही बाहर है, ठीक है। अभी तक ये सबसे अलग है। पांचवा क्या है, टी क्यू, टी क्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए टी अंदर की तरफ, क्यू बाहर की तरफ, ये भी अंदर बाहर है, सिर्फ यही दोनों बाहर है, ए और बी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not true about B। अच्छा, कौन सा वाला ट्रू नहीं है वो देखना पड़ेगा। ऑप्शन एक नंबर पे क्या दिया हुआ है, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अच्छा चलिए देखते हैं, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर इधर बैठा है, एक दो सेकेंड टू द राइट में आर का बी बैठा है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन वन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन टू क्या है, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए इधर है, एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट इधर होगा, एक दो तीन, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ऑप्शन दो भी नहीं होगा, ये भी ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन थ्री देखते हैं, टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, देखिए बी का इमीडिएट राइट इधर है, टी इधर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ट्रू है, ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर क्या है, सी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये देखते हैं,
फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी में 1 2 3 4 5 पी बैठा है, सी नहीं, ये फॉल्स है, तो ये वाला ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4, सी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका आज का रीजनिंग का सेशन 2 कंप्लीट हो चुका है। तो और भी रीजनिंग के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। रीजनिंग सेशन 2 का वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।